हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉ प्रवेश यूट्यूब चैनल में। विज्ञान सीरीज में आज हम भौतिकी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में पार्ट बन चुके हैं। तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए देखते हैं। हम पहला प्रश्न दिया है हमें कि अपमार्जक साबुन डिटर्जेंट जो होते हैं वो अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। अपमार्जक मिलाते हैं, अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। प्रश्न 2 है हमारा, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। प्रश्न 3 है हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। ये प्रश्न सीधे के सीधे बन जाते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 है हमारा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो इसका क्या रीजन होता है। ये भी पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रश्न 5 है हमारा, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में जब हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे जो है मच्छर के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। ठीक। प्रश्न 6 है हमारा, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है। तेल इसलिए गिराया जाता है कि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए जो है तेल गिराया जाता है। प्रश्न 7 है हमारा, तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। तेल जो है वो जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, जल से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 8 है हमारा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जब बल लगता है तो उसे संसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगेगा तो उसे संसंजक बल कहेंगे। प्रश्न 9 हो जाएगा हमारा, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जिसे असंजक बल कहते हैं। असंजक, अगर भिन्न पदार्थों के मध्य लगेगा तो असंजक बल हो जाएगा। सेम पदार्थों के मध्य लगेगा या एक ही पदार्थों के मध्य लगेगा तो संसंजक बल हो जाएगा। प्रश्न 10 हो जाएगा हमारा, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण जो है द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। प्रश्न 11 है हमारा, जल किसी वस्तु को भिगोता है तो जल किसी वस्तु को इसलिए भिगोता है क्योंकि असंजक बल के कारण जो है जल किसी वस्तु को भिगोता है। प्रश्न 12 हो जाएगा हमारा, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं तो इसका क्या रीजन है। इसका रीजन है असंजक बल के कारण जो है वो अक्षर उभर कर आते हैं। ठीक है। प्रश्न 13 हो जाएगा हमारा, जब कोई नाव नदी में जब कोई नाव नदी से सागर में जाती है यानी सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाती है। अगर कोई नाव नदी में चल रही है, नदी से उसको सागर में ले जाएंगे तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाती है। नाव जो है कुछ ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है। प्रश्न 14 हो जाएगा हमारा, खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है कहलाती है तो वो एक केस नली कहलाती है। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है तो केस नली कहलाती है। प्रश्न 15 हो जाएगा, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना कहलाती है तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे घटने की घटना जो है वो केशिकद कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 16 हो जाएगा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल केशिकद्व के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक। प्रश्न 17 हो जाएगा, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है तो ये केशिकद्व के कारण ही सोख लेता है। प्रश्न 18 हो जाएगा, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन जो है केशिका क्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है, केशिकद्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 19 हो जाएगा, पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकद्व है। क्या होता है कि पौधों की जड़ों से जल पत्तियों की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जाइलम का जो काम होता है जल को पौधे के संपूर्ण भाग में सींचना। तो ये कौन सी क्रिया है, तो ये है केशिकद्व के कारण ही जड़ों से जल जो है पत्तियों तक पहुंचता है। प्रश्न 20 है हमारा, द्रव का बाह्य गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है कहलाता है संयंता।
द्रव का बाह्य गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, तो उसको क्या कहते हैं? संयंता कहते हैं। प्रश्न 21 हो जाएगा हमारा, संयंता गुण है केवल द्रव्यों और गैसों का, ठोसों में ये गुण नहीं होता है। तो क्या है? संयंता जो है वो केवल ठोस द्रव और गैसों का गुण होता है, ठोस का नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न 22 हो जाएगा हमारा, द्रव्यों की तुलना में गैसों की संयंता जो है वो कम होती है। द्रव्यों की तुलना में गैसों की संयंता कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर, एक आदर्श तरल की संयंता होती है तो एक आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है। आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है। प्रश्न 24 है हमारा, ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता जो है वो घटती है। ताप बढ़ता है तो द्रव की संयंता जो है घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता बढ़ती है। हमने अभी क्या देखा था? ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता बढ़ती है और ताप बढ़ने पर द्रव्य की सांद्रता जो है घटती है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, संयंता की एसआई इकाई क्या होती है? ये पाइज जो है वो संयंता की एसआई इकाई होती है। प्रश्न 27 हो जाएगा, संयंता गुणांक की विमा होती है ml-1 और t-1। इसको ऐसे ही लिखते हैं, ml-1 और t-1 जो है वो संयंता गुणांक की विमा होती है। प्रश्न 28 हो जाएगा हमारा, कि किसी तरल की संयंता का मापन किया जाता है, तरल की संयंता को मापा जाता है तो बिस्कोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बिस्कोमीटर के द्वारा किसी तरल की सांद्रता को मापा जाता है। प्रश्न 29 हो जाएगा, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है। तो ये संयंता के कारण जो है जल अपने आप स्थिर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 30 है, जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाती है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वह अपने पूर्ववत स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है। तो पिंड का यह गुण प्रत्यस्थता कहलाता है। जैसे अगर हम कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबा देंगे तो ये कुछ समय बाद में अपने पुनः आकार में आ जाता है। इसे ही जो है प्रत्यस्थता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कहलाता है। प्रश्न 32 हो जाएगा हमारा, प्रतिबल का मात्रक होता है। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल जो है वो प्रतिबल का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33 नंबर, प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है तो विकृति कहलाता है। वस्तु के आकार में परिवर्तन विकृति कहलाता है। प्रश्न 34 हो जाएगा, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वो यंग प्रतिष्ठा गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात यंग प्रतिष्ठा गुणांक कहलाता है। प्रश्न 35 हो जाएगा, प्रतिष्ठा गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है तो इसका मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रश्न 36 है हमारा, सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ है तो सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ जो है वो क्वार्टज होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, हुक के नियम अनुसार प्रत्यस्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हुक का नियम है ये, प्रत्यस्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 38 नंबर, हुक का नियम है प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई। प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई जो है हुक का नियम होता है। प्रश्न 39 हो जाएगा, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानीदार तुला जो है वो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 40 है, कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या है, कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां दाब कम होगा। प्रश्न 41 हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो ये द्रव चलित दाब के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर, कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो होता है वो शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है कि गहरा जल कैसे बहता है? तो गहरा जल जो है वो शांत बहता है। प्रश्न 43 हो जाएगा हमारा, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है।
प्रश्न 41 है हमारा, आंधी आने पर टिन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। ऊपर का जो वायुदाब है वो नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है, इसलिए जो है आंधी आने पर टिन या छत छप्पर उड़ जाते हैं। प्रश्न 42 हो जाएगा हमारा, वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है ये बर्नौली के सिद्धांत पर। वायुयान के ऊपर उठता है, जब वायुयान ऊपर की ओर उड़ान भरता है या उठने पर फुहारा कार्य करता है तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। प्रश्न 43 हो जाएगा, सेंट स्प्रे आधारित होता है, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न 44 हो जाएगा हमारा, बुनसेन बर्नर बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी जो है बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, बुनसेन बर्नर। प्रश्न 45 हो जाएगा हमारा, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, तो द्रव के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है, वेंचुरी मीटर से द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है। प्रश्न 46 हो जाएगा, द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रश्न 47 हो जाएगा हमारा, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं, तो इसको दोलन गति कहते हैं। किसी पिंड की साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करना जो है दोलन गति कहलाता है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।